हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ जो लोग मेरे वीडियो पे न्यू है ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। और अभी जो है ना मॉर्निंग का ही टाइम था, लगभग बज रहा था 10 और मेरे सभी काम जो है ना हो गए थे। और मैं दाल बना ली थी, सब्जी बना ली थी, रोटी बना ली थी और टमाटर की चटनी बनाई हूँ, क्योंकि जो आज सब्जी बनी हुई है ना वो चना दाल और लौकी का है, तो बाबू नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए टमाटर की चटनी बना दी हूँ। और जो दाल है, सॉरी जो चावल है ना, उसको मैं बाद में चढ़ाऊंगी। तो दाल जब बन गई थी ना, तो कुकर को मैं इंडक्शन पे रख दी हूँ और उसके बाद नहा धो करके फिर मैं 11 बजे चावल चढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी के टाइम में ना ठंडा के चलते क्या होता है कि चावल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। सब चीज़ मतलब कुछ भी बना के रखिए तो ठंडा हो जाता है। और मेरे यहाँ ना हस्बैंड मार्केट से आ जाते हैं और वो आते हैं तो उनको नाश्ता नहीं चाहिए होता है, खाना ही वो खाते हैं। तो लगभग 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे जैसे वो आते हैं उस हिसाब से मैं चावल चढ़ा देती हूँ। और मैं ना सुबह में ड्राई फ्रूट भिगा के रखती हूँ, छुहाड़े और थोड़े से आलमंड्स। तो मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, क्योंकि देखिए 11-12 बजे तक पूजा होता है तो खाली पेट ऐसे रह नहीं सकते हैं। और अगर ऐसे रह के पूजा करेंगे ना तो अब क्या होता है ना कि बहुत मतलब वीकनेस लगने लगता है। और जब थोड़े से एज कम रहता है ना तो नहीं पता चलता, क्योंकि मैं शुरू से ना 1 बजे 12 बजे ही पूजा की हूँ, क्योंकि मैं अकेले सब हमें ही करना है। सुई से लेकर धागा, मतलब कुछ भी करना है ना तो अकेले हमें ही करना है, कुछ उठाना भी है तो हमें ही है। और मैं देखती हूँ बहुत से लोग के ना हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं रहता है। और मैं मुझे ही सब काम करने रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह गर्म पानी पी ली थी, एक्सरसाइज कर ली थी, गुड़ वाला चाय ले ली थी, उसके बाद मैं 2 छुहाड़े और 5 जो है ना आलमंड्स खा ली थी और उसको भी मैं चबा चबा के खा लेती हूँ। और उसी का पानी मैं 1 गिलास जो भिगाती हूँ जिसमें वो पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे ना वीकनेस नहीं लगता है, जरूरी नहीं है कि उसके बाद भरपेट खाया ही जाए। और हाँ, मेरे घर में ना सिर्फ मैं ही पूजा करती हूँ, तो इसलिए मुझे ना पूरा काम जब मैं कर लेती हूँ ना, सारे काम हो जाते हैं नहा धो के, उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद मुंह में अन्न लेती हूँ। अगर कोई रहता पूजा करने वाला तो मैं भी शायद 10-11 बजे तक जो मेरा नाश्ता है अन्न का वो मैं ले लेती, लेकिन मुझे ही पूजा करने हैं तो मैं नहीं लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन साफ कर ली थी और बस ये मेरा लास्ट काम रहता है किचन का। और झाड़ू पोछा मैं पहले ही कर लेती हूँ बीच बीच में, जैसे दाल चढ़ा दी, सब्जी चढ़ा दी तो झाड़ू कर ली, उसके बाद पोछा कर ली, आके देखते रहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ मैं सब कुछ बना ली थी। और बाबू को टमाटर का चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत पसंद से खा लेता है। और सब कुछ करने के बाद मैं फटाफट नहा ली थी, क्योंकि आज मुझे ना थोड़े सिलाई करने थे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और उसके बाद नहा के मैं सीधे आ गई हूँ। और नहाने के बाद ना सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो सिंदूर का होता है। मैं बाल धुलती हूँ तब भी और नहा के आती हूँ तब भी पहले मैं सिंदूर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करने जाती हूँ। और कुछ नियम होते हैं ना जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाए रहते हैं, सुहागन को नहा लेने के बाद पहले मांग भर लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। और आज पूजा करने के बाद ना उसके बाद फिर मैं फटाफट नाश्ता करूंगी। तो नाश्ता में वही मैं भिगा दी हूँ अपना चना और मूंगफली, वही मेरा जो नाश्ता रहता है। और नाश्ता लगभग ज़्यादा ही टाइम, लगभग 11 बज रहे होंगे, मैं देखी नहीं हूँ। और इतना ढेर सारा रहता है ना, मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझे लंच का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पेट भरा रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम 32 बार कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे, अपने भूख को मारेंगे नहीं, ये गलती कभी नहीं करना है। अपने भूख को मारना नहीं है, आपको जितना भूख है आप उतना खाइए, लेकिन चबा चबा के खाइए, पानी बना के अंदर लीजिए। तो आपका वेट ना अगर घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। और आपको अगर अपना वेट कम करना है तो वर्कआउट जरूर कीजिए, वॉक कीजिए, गर्म पानी पीजिए, ये सब करिए। बहुत से लोगों को ग्रीन टी से ना गैस बनता है, तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रीन टी लीजिए, हर कोई अपना ग्रीन टी ही पी के वजन कम नहीं किया है। तो डियर, अगर आप लोग को ग्रीन टी से गैस बनता है तो आप लोग नहीं लीजिए, सिर्फ 32 बार चबा के खाइए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए वर्कआउट के लिए। और यहाँ देखिए मैं सिलाई ना एक ब्लाउज सिल ली थी और एक ब्लाउज ना फटाफट सिल रही हूँ, अभी 4 ब्लाउज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है, बज रहा है 5:20 और मैं अभी जस्ट तुरंत से सिलाई करके उठी हूँ। और मैं ना एक दिन में ज्यादा कपड़े नहीं सिल पाती हूँ और मैं
सिलती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, और घर के ही काम में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी काम अपने खुद करने होते हैं। तो आप लोग तो जो लोग हाउस वाइफ होंगी वो समझ सकती हैं। लेकिन कोई कोई को ना जैसे सिलाई पसंद आ जाता है तो वो लोग बोलती हैं कि किसी तरह से टाइम निकाल के बना दीजिए। तो कल एक आंटी आई, तो वही कपड़ा मैं सिर्फ 2 ब्लाउज बनाई हूँ, और 2 कल बनाऊंगी, 2 परसों बनाऊंगी। ऐसे रेगुलर मेरे पास सिलाई आती भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। सिर्फ मैं अपना कपड़ा जो है सिल लेती हूँ, नहीं तो कोई बहुत जो होता है ना, मतलब उनका सिल लेती हूँ। तो आप लोगों से बातें नहीं हो पाई थी, तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों से बातें करने आ गई हूँ, क्योंकि आदत हो गई है। जब तक आप लोगों से बातें नहीं करो तब तक एकदम अच्छा नहीं लगता है, और लगता है कुछ भूला सा है। और उसके बाद अभी बेटी बना रही है पास्ता, और इन लोग को खाना था ना पास्ता। ये 4-5 दिन से ये लोग बोल रही थी पास्ता खाने के लिए, लेकिन मैं टाल रही थी क्योंकि उधर ना लगातार चिल्ली चाउमीन ये सब हो गया था। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा, मतलब जितना दिन टल जाए अच्छा है। और मैं सुबह में गर्म पानी पी, चाय पी, उसके बाद फिर जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो मैं चने का की, और लगभग 11 बजे में मेरा ब्रेकफास्ट हुआ। उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी थी, और मुझे टाइम भी नहीं मिला आज, क्योंकि मैं सिलाई पे बैठ गई थी। तो अगर उठ जाती ना, तो सिलाई पे उठती ना, तो मेरी सिलाई हो नहीं पाती। तो बस इसीलिए मैं जो सिलाई अपना ख़त्म कर ली हूँ। और अभी जो मुझे ना थोड़ी सी भूख लग रही है, तो अभी मैं चाय पीऊँगी और बिस्किट खाऊंगी। और ये लोग पास्ता बना रही है तो पास्ता मैं भी खाऊंगी। ऐसा नहीं मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं पास्ता नहीं खा सकती हूँ, मैं खाऊंगी। इतना नहीं खाऊंगी, इतना ही खाऊंगी। 32 बार चबा के जब खाऊंगी तो इतने में मन भी भर जाता है, पेट भी भर जाता है। और आज फिर डिनर मेरा स्किप होगा, क्योंकि अभी बज रहा है 5:30, और 6 बजे तक बन जाएगा। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, इससे पास्ता खाऊंगी। और आप लोग भी अगर अपना वेट लूज कर रहे हैं तो आप लोग भी चाउमीन पास्ता हर चीज़ खा सकते हैं, डेली नहीं, लेकिन हाँ 15 दिन सप्ताह में खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मन मारने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ खा के अपना वेट लूज की हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना लूँगी चाय, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग कहीं ना कहीं बोर होंगे। तो अब मैं फटाफट चाय बनाऊँगी, चाय बना के पीऊँगी। और आज बेटी बना रही है पास्ता, उसके बाद पास्ता एंजॉय करूँगी। और यहाँ पे अभी ना बज रहा था 5, और बेटी मेरी बना रही थी पास्ता, क्योंकि इन लोग को ना जब अपने पसंद का बनाना रहता है तो ये लोग किचन में आ जाती हैं। अगर यही बोलिए कि रोटी सब्जी बना दो तो ये लोग कभी भी नहीं सुनेंगी। और पास्ता इन लोग को बनाने आता है, लेकिन रोटी सब्जी बनाने नहीं आता है। अपना मन का जो खाना होता है तो इन लोग को बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं पास्ता नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, थोड़ा सा ही खाऊंगी। और पास्ता खाने के बाद ना लगभग मैं 6 बजे पास्ता खाई थी। उसके बाद फिर मैं चाय बनाई थी, और चाय बना के उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी। और सभी सभी लोग खाए मेरे यहाँ खाना, पर मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए मैं नहीं खाई हूँ। ऐसा नहीं है मैं कि भूख मारी हूँ, भूख लगता तो मैं ज़रूर खाती, पर चाय पी लेने के बाद, पास्ता खाने लेने के बाद पूरा पेट भर गया था। उसके बाद मैं ना 11 बजे रात में जाके सोई थी। और फिर